हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी नाइस फॉर बेटर लाइफ। आज के वीडियो में हम देखेंगे 800 प्लस जी के सीरीज का पार्ट 11। आज भाग 11 देखने जा रहे हैं। आज की ये 50 प्रश्न काफी अच्छे लेवल के हैं और मजेदार भी हैं, तो आप सेशन को अंत तक देखेंगे और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो देर न करते हुए आइए हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं, जो कि कहता है भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो दोस्तों, भारत में कुल 17 रेलवे जोन है और 73 डिवीजन है। इसको याद कर लेंगे कि कुल 17 रेलवे जोन है और डिवीजन भी कभी कभी पूछ देता है, तो डिवीजन है 73, 73। हमारा अगला प्रश्न है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? राजघाट बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर होगा बेतवा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, किसे वैनिशिंग ओशन, किसे छिपता हुआ महासागर वैनिशिंग ओशियन कहा जाता है? तो ये उत्तर होगा आर्कटिक महासागर को। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वैरन द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जीव मंडल कहाँ स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तर होगा इसका उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा पद्मा नदी। उत्तर होगा पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का अधिकतम भाग किस प्रकार का है? जो अफगानिस्तान एक अलग देश है, उसका अधिकतम भाग किस प्रकार का है? तो ये उत्तर होगा पर्वतीय। उसका अधिकतम भाग पर्वतीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? एलिफेंटा दर्रा आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये किस देश में स्थित है? उत्तर होगा ये श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? इसमें बताना है आपको कि सबसे लंबा जो है रेलवे जोन इन 17 जोनों में, जो कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे लंबा जोन कौन सा है? उत्तर होगा उत्तरी जोन। उत्तर होगा उत्तरी रेलवे जोन। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? ऐसी कौन सी प्रजाति है जिनके बाल ऊन जैसे होते हैं? उत्तर होगा काकेशैड। काकेशैड। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधशाला न्यू मैक्सिको, ये न्यू मैक्सिको में है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? उत्तर होगा भागीरथी नदी से। उत्तर होगा भागीरथी नदी से टिहरी बांध को जल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? उत्तर होगा टर्नेडो। उत्तर होगा टर्नेडो। अगला प्रश्न है, कील नहर किसे जोड़ती है? कील नहर जिनको जोड़ती है, जिन जिन सागरों को जोड़ती है, उनका नाम? तो उत्तर होगा बाल्टिक सागर और उत्तर सागर। बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को कील नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? उत्तर होगा गुजरात। उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ सदाबहार सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बसती है? तो दोस्तों, ये काफी नोन सा प्रश्न है, क्योंकि साबरमती नदी का इतिहास में बहुत नाम है। तो ये उत्तर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में ये साबरमती नदी जो है सो बहती है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? तो इसको सर कॉरिल रेडक्लिफ ने, सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है?
भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के नाम से पूर्वी समुद्र तट जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उद्योग लौह इस्पात उद्योग होता है। लौह इस्पात उद्योग। उत्तर होगा लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? उत्तर होगा चीन ने। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? उत्तर होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो उत्तर होगा गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? भूकंपीय तरंगों का मापन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। उसका नाम है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? उत्तर होगा स्ट्राम्बोली तुल्य। स्ट्राम्बोली तुल्य। अगला प्रश्न है, मानव जाति के लिए कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी होता है? मानव जाति के लिए कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी होता है? उत्तर होगा नारियल का वृक्ष। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा। उत्तर होगा सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न है, किस नदी को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? किस नदी को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? उत्तर होगा फिनलैंड को। उत्तर होगा फिनलैंड। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल उत्तर होगा सहारा। सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर होगा अमेजन। विश्व की सबसे लंबी के बारे में पूछ रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? कपास का संकर बीज सर्वप्रथम भारत ने तैयार किया था। उत्तर होगा भारत। हमारा अगला प्रश्न है, वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में स्थित है वैली ऑफ फ्लावर। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टियां किस नाम से जानी जाती है? तो ये बांगर के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर होगा केरल। उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न है, सिरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सिरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त मौसम अक्टूबर और नवंबर का होता है। अक्टूबर और नवंबर का मौसम सबसे उपयुक्त होता है गेहूं बोने के लिए। अगला प्रश्न है, पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? पकने पर टमाटर जब हरा रहता है उसके बाद पक जाता है तो लाल हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? उत्तर होगा लाइकोपीन के कारण। उत्तर होगा लाइकोपीन। अगला प्रश्न है, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? हरित क्रांति के जन्मदाता उत्तर होगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? उत्तर होगा कृषि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? उत्तर होगा अमाइड के रूप में। अमाइड। उत्तर होगा अमाइड। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है? उत्तर होगा पंजाब का, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत अधिक मात्रा में सबसे टॉप में पंजाब आता है। यहाँ अन्न का भंडारण किया जाता है और उत्पादन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉफी से कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो कॉफी में कैफीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
तो उत्तर होगा कुर्कुमिन के कारण। उत्तर होगा कुर्कुमिन के कारण। अगला प्रश्न है, ज्वार के पौधों में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? ज्वार के पौधों में विषैला तत्व कौन सा पाया जाता है? उत्तर होगा घुरीन। उत्तर होगा घुरीन। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाबी कीट किस फसल से संबंधित है? गुलाबी कीट किस फसल से संबंधित है? तो ये कपास के फसल में लगने वाला एक कीट है जिसे गुलाबी कीट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम राज्य में उपस्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा सिक्किम। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए? उत्तर होगा स्वेस। उत्तर होगा स्वेस। अगला प्रश्न है, लोएस पठार कहाँ स्थित है? लोएस पठार कहाँ स्थित है? उत्तर होगा चीन में। और आज का आखिरी प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? उत्तर होगा 1884 में। उत्तर होगा 1884 में। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे प्रश्नों को लेकर के आएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।